चलो, प्रैक्टिस के लिए बुक होना चाहिए आपके पास, बहुत जरूरी है। हाँ, नाम लिख देना सब मिलके, है ना। चलो अपन स्टार्ट करें। तो सबको चाहिए तुमको? हाँ, हाँ, देखो आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखना है ना। हिंदी और इंग्लिश को अलग नहीं है, बस इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। हाँ, पिछली बार बच्चों ने गलती करी थी, हिंदी इंग्लिश भर दिया, वो इंग्लिश आया नहीं वहां जाके, है ना। चलो, चलो ज्यादा समय बेटा, वहां कॉपी वहां दी जा सकती है ना, आपके पास पेज आ जाएगा, ठीक है। चलो बैठो। चलो करे हल। चलो, हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट? मतलब हम लोग, आ जाओ बेटा जल्दी आओ, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का मतलब तो ठीक है, हम किसी चीज के लिए एग्रीमेंट करते हैं, साइन करते हैं ना, कि मैं आपकी ये शर्त यानी ये पॉलिसी रहेगी, आपको मैं जैसे पढ़ाने बोल रहा हूँ, डेली क्लास आना पड़ेगा बेटा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, बीच बीच में नहीं बोलना, यही हमारा क्या एक प्रकार से एग्रीमेंट है। ऐसे ही सब्जेक्ट है, वो एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ये बोलता है कि मेरे बात में यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, इसके अलावा कोई चीज स्वीकार नहीं करता है। यही टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो बड़े आगे, चलिए देखिए, ये बात देखो, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो बेटा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और यदि वर्ब आप सब्जेक्ट बेटा प्लूरल हो, कैसा हो? प्लूरल हो, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अब वर्ब सेंटेंस में कितनी आती है मैं सब चीजें दोहरा चुका हूँ। डिस्क्लेमर सभी बच्चे सुनेंगे, मैं जब समझा रहा हूं तो कोई भी बच्चा बीच में ना बोले, जब मैं आपको बोलने का बोलूं तभी बोलना, ठीक है। बीच में बिल्कुल भी एक बच्चा आवाज चाचू नहीं करेगा, है ना, क्योंकि मैं समझाता हूं तो फिर डिस्टर्ब होगा, है ना। आपको आता है अपनी भावनाओं को यही कंट्रोल करना, ठीक है। मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होती, कितनी होती बेटा? एक, ठीक है। क्या दो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना। अभी नहीं बोलना बेटा आपको, मैं समझा रहा हूं अभी। सेंटेंस में तीन वर्ब भी हो सकती है, सेंटेंस में चार वर्ब भी हो सकती है। कम से कम किसी भी सेंटेंस में कितनी वर्ब हो सकती है? एक वर्ब, ठीक है। कम से कम कितनी वर्ब हो सकती है? एक वर्ब। एक वर्ब होती है उसको बोलते हैं हम लोग मेन वर्ब। एक वर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद यदि जब दो वर्ब होगी तो पहली बन जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या बन जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। अकेली वर्ब होगी तो केवल मेन वर्ब कहलाएगी, यदि दो वर्ब होगी तो पहली वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। बाद वाली क्या कहलाएगी? कौन बोला? मुर्गा बनाऊं? क्या लिखा मैंने? फिर चलो ध्यान रखो बेटा ना, पहली क्या कहलाएगी? हेल्पिंग। बाद वाली क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। सेंटेंस में तीन वर्ब भी होती है, तो पहली को हम हेल्पिंग बोलते हैं, दूसरी को सपोर्टिंग, तीसरी को मेन वर्ब बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेंटेंस में तीन वर्ब हो सकती है, क्लोज में तीन वर्ब हो सकती है। पहली वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी,
दूसरी वर्ब सपोर्टिंग कहलाएगी, तीसरी वर्ब मेन वर्ब। बेटा मेरे को समझाने दो या फिर आप आ जाओ, मैं कैसे पढ़ाऊं बताओ, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, उससे पहले आप बोल लेते हो। क्योंकि ये समझा रहा हूँ, आता है, मैं बोल रहा मानता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं दूसरे बच्चों को समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए, है ना। ठीक है, चलो। अब चार वर्ब होती है क्लोज में, तो चार वर्ब होती तो पहली हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हेल्पिंग। जब आपसे पूछूंगा क्या कहलाएगी तब बोलना है ना। दूसरी आपकी सपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सपोर्टिंग वर्ब। तीसरी आपकी सपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, तीसरी भी क्या कहलाएगी, सपोर्टिंग वर्ब। और चौथी कहलाएगी मेन वर्ब। इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब आपके दैनिक जीवन, आपके लाइफ स्टाइल पर मैं समझाता हूं। जब आपके पापा हो, अकेले हो, तो घर के मेन कहलाएंगे, कहलाएंगे ना। ठीक है। अब मम्मी आ जाएगी तो मम्मी हेल्पिंग का काम करेगी कि नहीं करेगी। तो पापा अकेले तब क्या कहलाएंगे, मेन वह। जब दो हो जाएंगे तो मम्मी पहले हो जाएगी पापा से। घर में किसकी चलती, मम्मी की कि पापा की चलती, पर ज्यादा किसकी चलती तो हेल्पिंग, बाद में पापा पीछे खसक जाएंगे। अब पता चला थोड़े दिन में एक आप आ गए, है ना, एक आप आ गए, तो मम्मी तो शुरुआत में रहेगी, बीच में कौन रहेगा, आप, सपोर्टर। फिर आप खाना वाना बनाते हो कि नहीं, बर्तन वर्तन साफ कर देते हो, झाड़ू पोछा कर देते हो, तो मम्मी को सपोर्टिंग मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़े दिन में एक और आपका भाई या बहन आ गई, तो दो सपोर्टिंग हो जाएगी, हेल्पिंग, और ये मेन वर्ब। इससे ज्यादा किसी भी क्लोज या सेंटेंस में वर्ब नहीं हो सकती, है ना। अब जो वर्ब है उससे पहले क्या आएगी बेटा, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और बहुत सारी चीज आती है, लेकिन आपको अभी क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट। यहां भी क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और अब क्या हो रहा है, एक परिवार छोटा होता है ना, और एक परिवार बड़ा होता है। ठीक है। अब छोटा परिवार होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे। बड़ा परिवार हो बोलेंगे तो बहुवचन। यानी इंग्लिश में जब एक ही परिवार हो तो सिंगुलर बोलोगे, बड़ा परिवार होगा तो क्या बोलोगे, प्लूरल बोलोगे। अब आपकी जो मम्मी है किसका काम करती, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है ना। तो जब आपका छोटा परिवार होगा तो मम्मी को छोटे परिवार के हिसाब से खाना बनाना पड़ेगा, है ना। और बड़ा परिवार हो तो ज्यादा के हिसाब से खाना बनाना पड़ेगा। तो यही सब्जेक्ट जो मैं फैमिली के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो बड़ा परिवार होगा, छोटा परिवार होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, बड़ा परिवार होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। जो अपना सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, है ना, ये अपना प्रभाव, इम्पैक्ट किसके जस्ट अपने बाद आने वाली वर्ब को पर डालता है ना। जैसे ये वाला सब्जेक्ट है, ये किस पे इम्पैक्ट डालेगा, इस वाली पे। ये वाला किस पे डालेगा बेटा, इस पे। ये वाला वर्ब किस, सब्जेक्ट किस पे डालेगा, इस पे डालेगा। समझ में आई बात है। जब एक मेन वर्ब होगी बेटा, एक ही वर्ब होगी, तो जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। दो वर्ब होगा तो पहली वर्ब क्या कहलाएगी, पहली वर्ब क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी वर्ब क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। तो जो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। ठीक है, समझ में आई बातें। एक सेंटेंस में कम से कम कितनी वर्ब होती है, एक, ज्यादा से ज्यादा चार, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है,
सेंटेंस में क्लोज भी आते हैं, मैं तो क्लोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था आपको, यदि याद होगा तो, है ना। तो चलो हम आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई। इसने क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल। मैं सब धीरे धीरे सिखाऊंगा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है ना। चलिए, अब जो वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी B1 प्लस एस या ES जोड़ दे तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये बेटा हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर, है ना। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल। तो ये जो बनाया ना मैंने, वो आपके लिए ही बनाया मैंने। सिंगुलर के कब होता है, जब एस या ES लगा हो, किसमें, वर्ब में। वर्ब में एस या ES लगा होगा तो आपको बिल्कुल बोलना है, क्या बोलना है, हाँ। जीप खोलने लगी और अपने साथ रखना होगा, मैं कल घर सजाने रखना। बेटा क्या बात कर रहे हो अंकित, काम की बातें करो, है ना। वर्ब कब होती है सिंगुलर, जिसमें जब एस या ES लगा हो। प्लूरल वर्ब कब होती, जिसमें एस या ES नहीं लगा। लेकिन सब्जेक्ट क्या होता बेटा, सब्जेक्ट जिसका ठीक अपोजिट होता है। सब्जेक्ट में एस या ES लगा रहता है, सब्जेक्ट में, तब क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना। बताऊंगा मैं। और एस या ES नहीं लगा हो, नहीं लगा हो, तब क्या कहलाता, वो सिंगुलर कहला। वर्ब में उल्टा है, ठीक है। और कई सारे भी इसमें ES या ES नहीं लगा रबी, तब भी प्लूरल होता है। चलो देखो, किसी भी नाउन में एस या ES लगाने से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में एस या ES लगाने से क्या होती है, सिंगुलर। ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पर आपको चेक कर रहा हूँ, एक हैव वर्ब ले रहा हूँ। कौन सी, हैव। हैव के परिवार के सदस्य यानी फैमिली मेंबर को ले रहा हूँ। हैव का V1 भी होगा, V2 भी होता है, V3 भी होता है, V4 भी होता है और V5 भी होता है ना। V1 कैसा होता है, प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल, ये नहीं बताया। V5 कैसा होता है, सिंगुलर। यदि हैव V1 है ना, हैव V1 है, हेड क्या है, V2 है, हेड भी क्या है इसका, V3 है। और हैविंग आप सुने होंगे कि नहीं सुने आपके जीवन में, हाँ। अब सुन लो आज, है ना। और एक और सुना होगा आपने, हेज, ठीक है। तो ये जो हैव है बेटा, वो कैसी वर्ब है, प्लूरल है, ठीक है। और ये हेज कैसा है बेटा, सिंगुलर, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसा होता है, सिंगुलर। ध्यान रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में एस या ES लगाने से प्लूरल, वर्ब में एस या ES लगाने से सिंगुलर, उल्टा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, है ना। हम्म, हाँ मैं बताऊंगा आगे, है ना। चलो, अब एक और चीज यही सीख लो। ये जो बेटा ये है, ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब गाड़ी न्यूट्रल में हो जाती है कि न्यूट्रल हो जाती है। तो उसमें आप रेस दोगे तो भी आगे नहीं बढ़ेगी, रेस नहीं दोगे तो भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये इस पे सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। किस पे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म पे। V1 कैसा होता है, प्लूरल होता है। V5 सिंगुलर होता है। V2 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो।
समझ में आई बातें? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। एन मतलब न्यूट्रल है ना, समझ जाएगा थोड़ा सा। चलो, अब वर्ब क्या होती, थोड़ा सा मैं वर्ब पे प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, है ना, लाइट डाल रहा हूं। हिंदी में आप सुने होंगे बेटा, खेलना, नाचना, कूदना, किसी भी कोई शब्द है, हाँ, कोई धातु होती है, खेल, खेल एक धातु है, इसमें ना लगा दोगे तो खेलना बन जाएगा। खेलना मतलब आप खेल रहे हो, है ना, कोई काम करना ही क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जैसे आना, जाना, सोना, रोना, लिखना, बोलना, चिल्लाना, फेंकना, उठाना, रखना, पढ़ना, चलना, खाना, खेलना, ये सारे काम है कि नहीं है? यही क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती। क्या कहलाती है, वर्ब। और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं तो हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं इनको, क्या सॉरी, क्रिया बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया। ठीक है, तो ये देख लिया होगा, आपको लिखना है कल, है ना, मैं चेक करूंगा, कोई लापरवाही नहीं, आपको लिख के लाना है बेटा, छोटा सा। हाँ, क्यों बेटा? तो वो भैया लोग मोबाइल नहीं देते, उनसे बात करो ना, आज लेने आएंगे ना, अभी मैं मिलता हूं उनसे। हाँ, ये सब बेटा व्यवस्थित नोट से बना के लाना है ना, ये बना लोगे तो आपको जब बड़ी, मैं आपको बताऊंगा, एसआई में क्वेश्चन आया था, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लगता है ना कंधे पे, उसमें पेपर आया था, आप लोग आसानी से हल कर लोगे, ऐसे सरल आता है। तो आज यदि आज से सीख जाओगे तो जो बड़ी बड़ी एग्जामें आती है उसका आसानी से सामना कर लोगे, आसानी से उसको। क्यों, आप लाइब्रेरी के हो क्या? ठीक है, चलो, मेरा भी कोई स्टार नहीं है ना। चलो, देखो क्या बोला मैंने, किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये बेटा क्या लिखा है, एग्जाम्पल देख लो, प्लेड, है ना, क्या लिखा है, प्लेड, ये सेकंड फॉर्म है, कैसा है बेटा, सेकंड फॉर्म, न्यूट्रल, न्यूट्रल, है ना। अब ये सी है, सी मतलब लड़की होती है, वह, कितनी लड़की, एक ही लड़की होगी। अब प्लेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म लिखा है, सेकेंड फॉर्म। कैसा लिखा है, सेकेंड फॉर्म। भले आप सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दो, प्लूरल लिख दो, हमें कोई मतलब नहीं, V2 लिख दो मतलब सही है। ऐसे ही बेटा आप यहाँ देखो, ये लिखा है, दे, दे प्लेड फुटबॉल। अब दे मतलब क्या होता है, वे मतलब ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा, प्लूरल बात हो रही कि नहीं हो रही, तब भी हम V2 लिखे कि नहीं लिखे। तो यही बोलने का मतलब है, यहाँ सब्जेक्ट कैसा है बेटा, सिंगुलर है, यहाँ कैसा है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का उपयोग यूज करने के कारण हम लोग उस पे, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर, वर्ब पे। ठीक है बेटा, क्यों ऐसे लेट रहे हो बेटा? चलो जाओ, चलो बस ये इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी कल मैं पढ़ाऊंगा ये वाला, है ना। चलो, आपका भी टाइम हो रहा है, आ जाओ। चलो, अब बेटा ये उदाहरण देखो, है ना। पहले तो ये बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, पक्का? ये वर्ब का कैसा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। गुड़िया बेटा आप बताओ, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वी, वी का मतलब होता है हम, बेटा हाँ बिल्कुल सही, हाँ प्लूरल होगा, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन ये कौन सा फॉर्म लिखा है बेटा, सेकंड। बेटा तुमसे नहीं पूछा अभी, तुमने तो सही बता दिया, फिर क्यों बोल रहे हो, सेकंड फॉर्म है बेटा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, आप बताओ, ये जो सी लिखा है सिंगुलर है या प्लूरल है, पक्का? लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म है तो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं होता है। आदरणीय प्रिंस जी खड़े हो जाइए, बेटा बैठ जाओ। ये जो दे लिखा है सिंगुलर है या प्लूरल है, प्योर, प्योर है प्लूरल, 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 प्यूने, प्लू, प्लू, रल,
रल, प्लूरल, है ना? ठीक है। अब लेकिन ये कैसा फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबको जितना मैंने समझाया है, बैठ जाइए। आशा करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पक्का? हाँ, आ जाइए, आ जाइए। ठीक, चलो। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? रुक जाओ। है ना? तो हमने क्या पढ़ा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, है ना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, सेकेंड फॉर्म न्यूट्रल होता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको मैं आज पढ़ाया हूँ। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। इतना ही लिखना, बाकी का नीचे वाला मत लिखना, फिर मैं समझाऊंगा, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी? चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आशा करता हूँ ये सारी बातें ऑनलाइन वाले बेटा आपको सबको समझ में आ गया। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, जाओ। आपके पापा आ रहे बेटा? हाँ, चलो, हाँ। हैं? आपके पापा भी आ गए?